के लिए, लेकिन फिर परमेश्वर ने मना किया और आपने फिर ये वाला ड्रेस निकाल के पहना। Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. 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 आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? Yes. आप तैयार हैं क्या? Yes. मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, वो एक ज्वालामुखी के समान है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय है जब ज्वालामुखी ब्लास्ट करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो ज्वालामुखी हो, आप जब ब्लास्ट करोगे और सारे लोग मजबूर हो जाएंगे। आप जब ब्लास्ट करोगे, बीमारी मजबूर हो जाएगा छोड़ने के लिए, गरीबी मजबूर हो जाएगा छोड़ने के लिए, निराशा मजबूर हो जाएगा। और आप समझ रहे क्या? आप समझ रहे हैं क्या? आप समझ रहे हैं क्या? मैंने कहा आप लोगों का वो ज्वालामुखी प्रकट होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति वो कोई साधारण नहीं है, वो एक ज्वालामुखी के समान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आप एक ज्वालामुखी हैं। आप ज्वालामुखी हैं। और आप एक खुशी की बात बताओ, ज्वालामुखी जब ब्लास्ट करता है, उसके कांटेक्ट में आने वाले हर एक चीज को जब आपके अंदर से वो आग, वो लावा जब निकलेगा, जो रोग आपको कब्जा करना चाहता है, जो बीमारी आपको कब्जा करना चाहता है, जो गरीबी आपको कब्जा करना चाहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वोल्केनो जब ब्लास्ट करेगा, सब तबाह कर देगा, बीमारी तबाह हो जाएगा, कब्जा खड़ा हो जाएगा। आप तैयार हैं क्या ब्लास्ट करने के लिए? आप तैयार हैं क्या ब्लास्ट होने के लिए? आप तैयार हैं क्या चर्च? आप चाहते हैं क्या कि आपके अंदर का ज्वालामुखी आए? आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा के अंदर से आप चाहते हैं कि पवित्र कुछ तो होने वाला है, आज कुछ तो होने वाला है। आज कोई तो समुद्र के गहराई में उसके एक से 11 तक যেতে লোক তো তাহার উপরে মারি পড়ি। ये बात है उस समय की। सुनो, जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, और प्रचार करते करते वो एक झील के किनारे पहुंचते हैं। पढ़वा के ତାହା ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ମାରି ପଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗିନେସରତ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। एक बार की बात है, जब यीशु प्रचार कर रहे हैं, कोई तो बोले यीशु प्रचार कर रहे हैं, 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 यीशु प्रचार कर रहे हैं। प्रचार कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। लोग सुन रहे हैं। मैं आपको बोलूं, आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो वचन के लिए, क्या लिखा है? लोग वचन सुनने के लिए यीशु के ऊपर, समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? लोग वचन सुनने के लिए यीशु के ऊपर, आज ऐसे लोगों की परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो वचन सुनने के लिए भूखे और प्यासे हो, जो वचन सुनने के लिए और कोई भी चीज को प्रायोरिटी ना दे, जो वचन जिनके लिए सब कुछ है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है जो वचन सुनने के लिए समुद्र के किनारे तक को भी जाने के लिए। समझ रहे हैं क्या? आप लोग आनंदित है क्या? परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो वचन सुनने के लिए
समुंदर के किनारे को जाने के लिए भी पीछे ना हटे। आमीन। आप तो भवन में बैठकर सुन रहे हो, आप तो भवन में बैठे हो, फिर ऊपर छत है, नीचे मैट है। लोग झील के किनारे यीशु के पीछे पीछे पहुंच गए हैं। Praise the Lord। मैं तो बोलना चाहता हूं, जब आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए भूखे बनाओगे, प्यासे बनाओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, ऐसी कोई भली आशीष नहीं होगी जो आप प्राप्त ना करो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी कोई बरकत ना होगी कि आप बोलो कि मेरे को वो आशीष नहीं मिला। हर एक आशीष को आप चखोगे, हर एक आशीष को आपकी आंख देखेगी, हर एक आशीष को आपकी आंख देखेगी अगर आप परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग यीशु के मुंह से वचन सुनने के लिए झील के किनारे खड़े हुए हैं। हालेलुया। जो आप इस स्थान पर हैं, क्या आप लोग पागल हैं? क्या आज हमको पागल कुत्ता काटा है? क्या हमारे सिर पर कीड़ा काट रहा है कि बाकी लोग काम करने गए हैं और हम पागलों के समान यहां बैठे हुए हैं? रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। इंतजार कीजिए, आप लोग खुद देखोगे उन लोगों में जो आज परमेश्वर के भवन में नहीं है और आप जो परमेश्वर के भवन में हो, आप खुद देखोगे रिजल्ट उनमें और आप में जो फर्क परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यीशु झील के किनारे वचन सुना रहे हैं और लोग झील के किनारे में भी हजारों और सैकड़ों हजारों की तादाद में मौजूद है वचन सुनने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ଆଉ हाँ, ସେ ହ୍ରଦ କୂଳରେ ଦୁଇଟି ନୌକା ଥିବାର ଦେଖିଲେ। वो जब झील के किनारे यीशु आकर पहुंचे, दो नाव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? कितना नाव है? कितना नाव है? दो नाव। उसके बाद ମାଛୁଆ ମାନେ ସେଥିରୁ ଓହ୍ଲାଇ और उसमें जो मछली पकड़ने वाले हैं उतरकर ଜାଲ ଧୋଉଥିଲେ। अपना जाल धो रहे हैं, क्योंकि रात भर मेहनत करके आए हैं और जाल धो रहे हैं। ସେହି ନୌକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଠି ସିମୋନଙ୍କର ଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଚଢ଼ି ତଳରୁ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? यीशु देख रहे हैं कितना नाव है? जो नाव सिमोन का है। यीशु जाकर बोल रहे हैं, मैं तेरे नाव पर आऊंगा, मैं तेरे नाव पर आऊंगा। मैं आज आपको प्रोफेटिकली बोलना चाहता हूं, आज कुछ लोगों पर यीशु का नजर आ रहा है। कुछ लोगों पर यीशु का नजर आ रहा है। आज आप में से कुछ शैतान इस स्थान पर बैठे हुए हैं। आप लोगों में से कुछ शैतान बैठे हुए हैं जिनके पास आज यीशु जाकर बोलने वाले हैं, मैं तेरे नाव पर, मैं तेरे नाव पर आऊंगा। समझ रहे क्या? समझ रहे क्या? नाव तो था पर यीशु सिमोन की नाव के पास जाकर बोल रहे हैं, I want your boat, मैं तेरा नाव चाहता हूं सिमोन। आज मैं आपका में ऐसा महसूस कर रहा हूं, कुछ लोगों को आज यीशु बोलने वाले हैं, तेरा जीवन मुझे चाहिए, तेरा ये शारीरिक नाव मुझे चाहिए, मैं आना चाहता हूं, मैं आऊंगा, मैं आना चाहता हूं। हो सकता है तो अपनी जिंदगी से हार चुका है, हो सकता है तो अपनी जिंदगी से हार चुकी है, हो सकता है अपनी जिंदगी में आप निराश हो सकता है आप हारे हुए हो सकता है आप गरीबी से होकर जा रहे हो सकता है आप निराशा से होकर जा रहे हो, पर मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज मेरा यीशु आपके नाव की ओर देख रहा है। आज मेरा यीशु आपकी नाव की ओर देख रहा है और मेरा यीशु बोल रहा है, मैं तेरे नाव पर आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने गौर से देखा, कुछ मछली पकड़ने वाले जाल धो रहे हैं और यीशु ने जाना इसमें से एक नाव सिमोन का है। मैं जिसे चाहता हूं, मैं जिसकी तलाश में हूं,
जिसे मैं अपना चेला बनाना चाहता हूं, इसमें से एक नाव उस बंदे का है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु आना चाहता है आपके पास। आज प्रभु यीशु आपके पास आना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु आपके नाव पे पैर रखना चाहते हैं। आज प्रभु यीशु आपके नाव पर बैठ के सुसमाचार। मैं आपको बोलूं, आज यीशु को एक शरीर की आवश्यकता है। आज प्रभु यीशु को एक शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आत्मा है। एक बार वो एक शरीर के रूप को लिए हुए आए और आपके और मेरे लिए कलवरी क्रूस पर अपना जान देकर आपको और मुझे बचा लिए, और आज फिर से उनको एक शरीर की आवश्यकता है, जिस शरीर में आकर वो अपना सुसमाचार पहुंचा। समझ रहे हैं? यीशु ने सिमोन के नाव को क्यों चुना? क्या रीजन था? ताकि वो नाव पर बैठकर सुसमाचार प्रचार कर सके, ताकि वो नाव में बैठकर सुसमाचार प्रचार कर सके। आज यीशु हम में से कुछ लोगों को चाहता है, कुछ नाव को वो चाहता है कि वो उस नाव में बैठकर सुसमाचार अन्य जातियों में प्रचार कर सके, दूसरे राज्यों में प्रचार कर सके, दूसरे गांव में प्रचार कर सके। उसके लिए आज उसको एक नाव की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप वो नाव बनने को तैयार हैं? क्या जब बोल सकते हैं, ओ प्रभु मैं वो नाव हूं, प्रभु आप जो नाव को ढूंढ रहे हो, मैं वो नाव बनने को तैयार हूं। प्रभु आप मेरे अंदर आप इस नाव पर अपना पैर रखो और इस नाव के जरिए अपना सुसमाचार पहुंचा, ऐसा बोलने को आप तैयार हो क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बोलूं, सुसमाचार के लिए सब कुछ जायज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार प्रचार करने के लिए सब कुछ जायज है, चाहे जान भी क्यों ना देनी पड़े, ये भी तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बस एक बात बताकर हम अपने टॉपिक पर फिर से लौट जाएंगे। कितने लोग टाइटैनिक जहाज के बारे में जानते हैं? टाइटैनिक एक जहाज बना था जो सबसे बड़ा जहाज था, है नहीं था। जिस दिन लॉन्च हुआ वही दिन डूब गया। बस एक पॉइंट को मैं बोलना चाहता हूं, टाइटैनिक अपने टाइम पर जिस समय वो बना था यूरोप में, अपने टाइम का वो सबसे बड़ा और विशाल जहाज था। और उसको बनाने वाले ने एक राय दिया, एक बात बोला, जो बात टाइटैनिक डूबने का कारण बन गया। आपको मालूम है? जो कंपनी टाइटन को बनाया, उसका जो ओनर था, मालिक था, उसने जब टाइटैनिक को समुद्र में उतारने से पहले उसके बारे में पूछा गया, उसके बारे में इंट्रोड्यूशन लिया गया, और जो कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था उसके ओनर को जब पूछा गया कि आपको इस टाइटैनिक जहाज पर कितना यकीन है, आप बताइए, तब उसने बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या कहा मालूम है? हमारे ये टाइटैनिक इतने पावरफुल तरीके से बनाया गया है कि खुदा भी उतर आए तो भी इसको डुबा नहीं सकता। आप चाहे तो देख सकते हैं। इस विषय को उसने कहा कि खुद परमेश्वर भी आ जाए तो ये जहाज को पानी में नहीं डुबा सकता, इतना मजबूती से ये जहाज बना है। लोग खुश हो गए, ताली बजाने लगे, कितना भयंकर बना है कि खुदा से भी ताकतवर है बोलकर। उसके बाद वही रात को उसको लॉन्च कर दिया गया, लंदन से वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। उसी रात को, जिस दिन सुबह उसने कहा कि खुद परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, वही दिन रात को टाइटैनिक लॉन्च हुआ। वही उसका फर्स्ट एंड लास्ट जर्नी बन गया। और आज टाइटैनिक बोलो तो लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सबसे ज्यादा श्रापित जहाज, सबसे ज्यादा श्रापित चीज
आज तक दुनिया में कुछ बना है तो वो टाइटैनिक है, क्योंकि जिस दिन वो लॉन्च हुआ उसी दिन वो डूब गया। उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अरबपति थे, नेता लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग उसमें सवार थे। जिस दिन उसको उतारा गया पानी में, ये दावे के साथ कि खुद परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, वही दिन उसका यात्रा शुरू हुआ। दुख की बात, वो अपने लक्ष्य स्थान तक आज तक नहीं पहुंच पाया, आज तक पहुंच नहीं पाया। और आज तक कितने भी साल हो चुके हैं, देखो कोई टाइटैनिक को उठाने की सारी चीजों का स्पिरिचुअल रीजन होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा वो अलग बात है, पर ये बात तो जान लेना, कभी भी परमेश्वर से ज्यादा महत्व किसी भी चीज को देना सही नहीं है। उसने परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व अपने बनाए हुए जहाज को दिया, परंतु वो जहाज वहीं पर बीच समुद्र में डूब गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा को कभी चुनौती देने की गलती मत करना, खुदा को कभी चुनौती देने की गलती, हालेलुया, क्योंकि वो तो वो खुदा है कि जब मिस्रियों में ये बात फैल गई कि एक व्यक्ति इस्राएली कौम में पैदा होगा जो इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकालेगा, तब उस समय फिरौन ने बोला कि मैं इस्राएली कौम में कोई लड़का पैदा ही होने नहीं दूंगा। समझे? फिरौन ने कहा मैं इस्राएली कौम में कोई ऐसा लड़का पैदा ही होने नहीं दूंगा जो कि इस्राएलियों को मेरे राज्य से बाहर निकाले। तो रब ने कहा, रब ना कहना मुझे अगर उसी लड़के को तेरे घर में पाल कर ना दिखाया। समझे? समझे? हालेलुया। उस खुदा को चुनौती करने की गलती कभी मत करना, क्योंकि फिरौन ने एक बार चुनौती किया था, मैं इस्राएली कौम में लड़कों को पैदा होने नहीं दूंगा, बस लड़कियां पैदा होंगी तो ही रहेंगी, लड़कों को मार डालो। तो परमेश्वर ने भी कहा मुझे परमेश्वर मत कहना, अगर जिस लड़के को तू मारना चाहता उसको तेरे घर में पाल कर ना दिखाया। 40 साल तक उसी के घर में पाल कर उसी का खाना खिलाया और उसी के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को, सोचो वो खुदा की योजना कितनी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। सब कर लेना, परंतु खुदा से चुनौती, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन टाइटैनिक समुद्र में उतरा उसी दिन समुद्र के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये जान भी जायज है। जब टाइटैनिक लॉन्च हुआ, बहुत बड़े बड़े एक्टर, सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, करोड़पति उसमें आए। तब उन समय परमेश्वर के एक महान दास भी हुआ करते थे, बहुत पावरफुल थे वो, और वो सुसमाचार प्रचार के भूखे हुआ करते थे। उनको जब मौका मिला वो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार कर देते। तब उनको मालूम है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग इस जहाज में जा रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बिलियनर्स, सेलिब्रिटी इकट्ठे होंगे जहाज में। तो वो बोले इससे बेटर और कोई मौका नहीं कि मैं सुसमाचार प्रचार कर सकूं। उन्होंने भी जहाज का टिकट कटवा कर जहाज में चढ़ पड़े, और जब जहाज समुद्र में आगे बढ़ने लगा तब ये परमेश्वर के दास में मौका देख देख कर एक एक के पास जाकर सुसमाचार देने लगे। कभी कोई सेलिब्रिटी को देते, कभी एक बिलियनर्स को देते, कभी करोड़पति को, कभी बिजनेसमैन को, एक एक करके जहाज के सबके पास जा जाकर ये परमेश्वर का सुसमाचार देने लगे। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी खुशी में मगन है, क्योंकि उन दिनों का सबसे भयंकर बड़ा जहाज था वो। तो अपने आप को सौभाग्य की विषय वो लोग मान रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज में हम लोग बैठ पाए हैं, आनंद मना रहे थे। पर ये परमेश्वर के दास सुसमाचार प्रचार करने में व्यस्त थे। कुछ समय बाद जो जहाज का चालक था, ड्राइवर, वो आकर बोलते हैं कि भाई और बहनों, एक दुख की बात हमारे साथ हो चुकी है, और वो ये है हमारा जहाज एक आइसबर्ग से, एक बर्फ के पत्थर से टकरा चुका है, इसमें छेद हो चुका है,
पानी अंदर भरना शुरू हो चुका है। कुछ मिनटों बाद हम सब डूबने वाले हैं। तो जो खुशी का माहौल था वो एकदम से मातम में बदल गया। एकदम से सब लोग रोने पिटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। कोई अपने रिश्तेदारों को याद करने लगे, कोई अपने परिवार को याद करने लगा, सब रोने लगे कि अभी कुछ मिनट में सब तबाह हो जाएगा, हम सब डूब के मर जाएंगे। क्योंकि उस समय जो पानी का तापमान वो माइनस में था, इतना ठंडा था। तो सोचो उस समय वो पानी का तापमात्रा माइनस में था, माइनस में चला गया था, इतना ठंडा था। मतलब वो लोग पानी में डूबते ही कुछ समय में उनका हार्ट चोक हो जाएगा। तो उन सबको मालूम पड़ गया कि और कुछ मिनट बाद हम सब मरने वाले हैं, कोई अपने घर लौटकर नहीं जाने वाला। और ये बात वो परमेश्वर के दास को भी मालूम पड़ गया कि मैं कुछ समय बाद मरने वाला हूं, ये सब लोग मरने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, दौड़ दौड़ कर सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। सब लोग रो रहे हैं, वो नहीं रो रहे हैं। वो सुसमाचार प्रचार करना तेज करे। वो जो एक एक के पास जाके 5 मिनट 10 मिनट बैठ बैठ के बोलते थे, वो 2-2 मिनट में धड़ाधड़ से बोलने लगे कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, उनको स्वीकार करो, उन पर विश्वास करो ताकि स्वर्ग का राज्य तुम्हें मिल सके। और वो ऐसे करके तेजी से सुसमाचार प्रचार करने लगे। और सुसमाचार प्रचार करते 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 जहाज डूब गया। और सौभाग्य से कुछ लाइफ जैकेट उस जहाज में मौजूद थे और वो कुछ लोगों के हाथ लग गए। और जो लोगों के हाथ में लाइफ जैकेट पहुंचा उनमें से वो परमेश्वर के दास भी एक थे। तो कुछ लोग लाइफ जैकेट पहनकर तैर रहे हैं पानी के ऊपर, ताकि जब ये समाचार पहुंचे तो कुछ लोग सहायता के लिए आ रहे थे। उस समय वो परमेश्वर के दास जैसे पानी पर तैर रहे हैं लाइफ जैकेट में, तब उनको सडनली एक आदमी दिखा जिसके पास लाइफ जैकेट नहीं है और वो पानी में डूब रहा है, चिल्ला रहा है मुझे बचाओ बोलकर। तब उन्होंने वो परमेश्वर के दास तैरते हुए उसके पास आए और बोले, भाई क्या प्रभु यीशु को जानते हो? तब उस बंदे ने कहा, नहीं मैं नहीं जानता यीशु कौन है। और तब ये जो परमेश्वर के दास हैं उन्होंने अपना लाइफ जैकेट खोलकर उसको दे दिया, पहन लो जल्दी से। तब वो बंदा पहन लिया और ये परमेश्वर के दास डूबने लगे। और उस बंदे ने पूछा, मेरे को एक बात बताइए सर, आपके पास लाइफ जैकेट था, कुछ समय में क्रू मेंबर पहुंचने वाले हैं बचाने के लिए, पर आपने लाइफ जैकेट मुझे क्यों दिया? मैं तो मर रहा था, आपने मेरी जिंदगी बचाकर अपनी जिंदगी कुर्बान करना क्यों चाहा? तब उसने ओ परमेश्वर के दास एक बात, एक शब्द में जवाब देते हुए अपना जान त्यागा। वो क्या था मालूम है? उन्होंने कहा, भाई मैं यीशु को जानता हूं और मैं ये भी जानता हूं अभी अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, परंतु तू यीशु को नहीं जानता। मैंने लाइफ जैकेट इसीलिए दिया, यीशु को जान, जाकर बपतिस्मा ले ताकि स्वर्ग में हम मुलाकात कर सकें। और ये जो टेस्टिमोनी है ना, ये वही बंदे की है जो उस रात को बचा। वो बाहर निकलकर यीशु को विश्वास करके बपतिस्मा लेकर परमेश्वर की भयानक युक्ति से सेवा किया। और वो सेवकाई के दरमियान वो अपने गवाही देते हुए बोला, उस दिन उस कांपते हुए पानी में जो माइनस में था, वो पानी में एक परमेश्वर के दास ने लाइफ जैकेट मुझे दिया और कहा कि मैं तो यीशु को जानता हूं, अगर मैं मर भी गया तो मुझे डर नहीं, क्योंकि स्वर्ग मेरे इंतजार में है, परंतु तू नहीं जानता, इसलिए तू बच, तू जीवित रहकर सलामत से जा, यीशु को जान ले ताकि तू भी स्वर्ग का अधिकारी बन सके। मरते मरते ही सुसमाचार मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप और मैं आज यीशु को जान लिए, ये काफी है। इस सोच से बाहर निकल आओ। आज भी अनगिनत लोग तड़प रहे हैं समस्या में। अपने दिल से पूछो कि आज आपने कितनों को सुसमाचार दिया है? आज आपने कितनों को परमेश्वर के उद्धार के मार्ग के बारे में बताया है? आज आप कितनों को प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में आप उनको बताए हो? अपने आप से पूछो। वो परमेश्वर के महान दास अपने जान तक दे दिए एक आत्मा को स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाने के लिए। सोचो
सोचो हम लोग क्या किए हैं आज। आज उस तुलना में देखा जाए तो हम क्या किए हैं परमेश्वर के लिए। आज तो बस हम जी रहे हैं तो अपने लिए, खा रहे हैं अपने लिए, है ना, जो भी कर रहे हैं अपने लिए। परमेश्वर के लिए हमने क्या किया है, इस विषय को आज सोचिए। आज परमेश्वर के लिए हमने कौन सा कदम उठाया है, आज ऐसा हमने कौन सा स्टेप लिया है जिससे परमेश्वर का राज्य बढ़े। आज हमने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है जिससे कि हमारे कलीसिया में लोग आए। आज हमने ऐसा कौन सा स्टेप लिया है कि आज परमेश्वर का भवन भरा हो। कौन सा स्टेप हमने लिया है, अपने आप से पूछो आज। मेरे भाइयों, सिमोन ने रात भर वो सोया नहीं था, रात भर वो जागा था। वो जाल को सही कर रहा था ताकि जाकर थोड़ा रेस्ट ले सके और फिर रात को आ सके। इतने कठिन परिश्रम के बाद भी जब यीशु बोल रहे अपना नाव थोड़ा अंदर ले, मेरे को सुसमाचार प्रचार करना है, तब वो बोला ठीक है प्रभु बैठिए। और रात भर वो नहीं सोया था, फिर भी वो नाव में बैठ के सुन रहा यीशु क्या प्रचार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं क्या? पर आज जब परमेश्वर हमें बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रभु आपको नहीं दिख रहा है, मैं इतना थका हुआ हूं, मेरे को छोड़ो, मैं क्या करता हूं, रेस्ट करता हूं। उसके बाद फिर आप जहां बोलोगे वहां चलेंगे। अगर दिन भर मेहनत करके आए हैं, शाम को घर, अचानक से चर्च से फोन गया कि पास्टर जी बोले हैं चर्च में आओ, कुछ काम है, मैं अभी घर लौटा हूं। अच्छा आप इन्फॉर्म कर देना, मैं कल सुबह आऊंगा, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। पतरस रात भर जागा, रात भर मेहनत किया है, कुछ नहीं मिला, सुबह सुबह लौटा है और वो अपने माइंड में ये सोच रहा अभी मैं घर जाऊंगा, कुछ भोजन करके मैं अभी रेस्ट लूंगा, फिर रात को फिर आऊंगा। तब यीशु बोल रहे नाव को अंदर घुसा दिया। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर जो कि प्रभु यीशु को ये बोल सकते हैं कि प्रभु मैं विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सेवा के लिए तैयार हूं। प्रभु जब परिस्थिति मेरे अगेंस्ट हो, परिस्थिति मेरे विरोध में हो, जब मैं कठिन माहौल में हूं, तब भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूं। कितने लोग ऐसा बोलने को तैयार है? मैं नहीं, मेरा परमेश्वर देखना चाहता है और उसके सामने हम धोखा नहीं दे सकते। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं, प्रभु मैं विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सेवा खुशी से करने को तैयार हूं। हालेलुया। जो लोग सच में हाथ उठाए, मेरा परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब आएंगे अपने वचन पे। यीशु आकर पहचान लिए कि इनमें से एक नाव किसका है, जिसको मैं चाहता हूं अपनी सेवा के लिए, उसका नाव यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। आज क्या मैं आपको पूछना चाहता हूं, आज क्या प्रभु यीशु मसीह बोल सकते हैं इनमें से कुछ यहां पर ऐसे हैं जिनको मैं चाहता हूं अपनी सेवा के लिए? समझ रहे हैं? बुझिए ऊंचे, समझ रहे हैं? क्या आज प्रभु यीशु इस स्थान पर खड़े होकर बोल सकते हैं कि मैं जिनको चाहता हूं अपनी सेवा के लिए, उनमें से कुछ लोग यहां पर बैठे हुए हैं? क्या प्रभु यीशु बोल सकते हैं मैं जिनको चाहता हूं अपनी सेवा के लिए, उनमें से कुछ लोग इस स्थान पर बैठे हुए हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सिमोन ने प्रभु यीशु को बुलाया। आगे पढ़ो। ସେଥିରେ ସେ ଚଢି ସ୍ଥଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। उसके बाद यीशु ने कहा कि थोड़ा सा गहराई में चल। कहां चल? कहां चल? थोड़ा सा गहराई में चल। मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मा का ये अनुभव है, स्पिरिट का ये फीलिंग है, परमेश्वर कभी भी आपको एक साथ गहराई में नहीं लेंगे, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। आप जितना एक्सेप्ट करने को तैयार है, वो उतना आपको घुसाते जाएंगे।
आप 8-9 तक रिसीव करने को तैयार हैं, वो पहले आपको 8-9 तक लेंगे। फिर आप घुटनों तक रिसीव करने को तैयार हैं, वो आपको घुटनों तक लेंगे। फिर आप कमर तक रिसीव करने को तैयार हैं, वो आपको कमर तक लेंगे। जब आप तैरने को तैयार हैं, वो आपको गहरे जल में ले जाएंगे, वो आपको गहरे जल में ले जाएंगे, जहां का कोई कमी नहीं होगा। बस आप तैरते जाओगे और परमेश्वर की उपस्थिति में। Praise the Lord. हालेलुया। यीशु ने एकदम से नहीं कहा कि शिमोन अंदर चल। यीशु ने कहा शिमोन थोड़ा सा गहराई में चल। क्या कहा? थोड़ा सा गहराई में चल। आज हम में से कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, थोड़ा सा गहराई में चल, मुझे तुझसे कुछ बात करना है। थोड़ा सा गहराई में चल, मुझे तेरे से बात करना है। आपको एक बात बताऊं, आप जिस लेवल में चंगाई परमेश्वर से चाहते हैं, जिस लेवल में आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बात करें, चाहे वो विजन में हो, आवाज में हो, जिस लेवल की आशीष आप चाहते हैं कि प्रभु आपको दे, वो गहराई में। कहां है? कहां है? बाहर कुछ मिलने वाला नहीं है, बाहर बस रेत है। क्या है? क्या है? आप लोग धूप में रेत पर चले हो? जब कड़ी धूप के समय रेत पर चले हो, कैसा लगता है? कैसा लगता है? जब मैं अपने मामू के घर गया होता हूँ, पूरी धूप के समय ना बालू पर चलने बोलो, अगर आप 1000 रुपए दे दो तो भी मैं नहीं चलूंगा खाली पैर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर धूप में पानी में कैसा लगता है? मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब विपरीत परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो और आप बाहर हैं, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको तकलीफ होगा। पर कठिन परिस्थिति में आप अगर गहराई में हैं, आपको कुछ मालूम, आपको तो और मजा लगेगा उस समय। समझ रहे क्या? हालेलुया, हालेलुया। जब धूप बहुत ज्यादा है और आप बालू पर हैं, आपको पेन होगा, तकलीफ होगा। पर जब धूप ज्यादा है और आप समुद्र में हैं, आपको तो लगेगा कि और धूप बढ़े। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। विपरीत परिस्थिति में अगर आप किनारे में हैं, यीशु से दूर हैं, आत्मिक दुनिया से बाहर आप खड़े हैं, तो आपको फील होगा कि आपको पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। पर जब विपरीत परिस्थिति में आप गहराई में हैं, आप यीशु के साथ हैं, आपको इतना सा भी महसूस नहीं होगा कि आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने पतरस से क्या कहा? थोड़ा सा गहराई में। क्या कहा? थोड़ा सा। आज कुछ लोगों को तो परमेश्वर बोल रहे हैं, थोड़ा सा गहराई में चलो। मैं बात करना चाहता हूँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं तेरे से कुछ करवाना चाहता हूँ। थोड़ा सा गहराई में चल। उसके बाद आउ से बसी नौकर लोगों को शिक्षा देने लगी और बैठकर नाव से सारे लोगों को सुसमाचार देने लगे। हाँ, उसके बाद से कथा से सब करी सिमोन को कहिले। वो बात खत्म करने के बाद, यानी कि आपको बोलूं, सारी आशीषें शुरुआत में नहीं होती, आशीषें वचन के बाद होती है। नहीं समझे? आशीषें वचन के बाद होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को मालूम है कि अगर इनको मैं पहले आशीष दे दूंगा और फिर वचन सुनो बोलूंगा तो ये बकरी लो, लेकिन आशीष दिखा दिखा कर प्रचार करूंगा, फिर आशीष दूंगा तो ये भेड़ लो। समझे क्या? जो लोग वचन के बिना आशीष चाहते वो लोग क्या है? जो वचन के बिना आशीष चाहते वो लोग क्या है? लेकिन जो वचन को सुनने के बाद आशीष चाहते वो लोग क्या है? और स्वर्ग राज्य किसके लिए है? भेड़ों के। बकरियों को प्रभु
बोलेगा भागो, तुम्हारे लिए नरक की इंतजार में। पर भेड़ों को प्रभु बोलेगा आओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रचार खत्म करने के बाद क्या बोल रहे पतरस को? से कथा से तो कोई तिमोन को कहिले गभीर जल को जाई माटी कहां कहां कहां? गहरा जल, गहराई। आज प्रभु चाहते हैं कि आप उस गहराई में आए, आमीन। उस गहराई में आए, 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 ताकि आपकी जिंदगी में प्रभु चमत्कार कर सके, ताकि आपकी जिंदगी में प्रभु चमत्कार दिखा सके, ताकि आपकी जिंदगी में प्रभु कहां आना है? कहां आना है? कहां आना है? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो बस ऊपर 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 आपको बोलता है और आप बस ऊपर 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 नाचते रहो। वो गहराई में लेने वाला परमेश्वर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बोलूं, आप लोगों में से कई सारे अभी तक अपनी चंगाई को प्राप्त नहीं किए हैं। क्यों मालूम है? आप अभी भी बाहर खड़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग अभी भी अपने आशीषों को प्राप्त नहीं किए हैं। क्यों मालूम है? आप बाहर खड़े हैं। आप में से कुछ लोग अभी भी अपने छुटकारे को प्राप्त नहीं किए। क्यों मालूम है? आप लोग बाहर खड़े हैं। आप में से कुछ लोग अभी भी फाइनेंस ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं किए। क्यों मालूम है? बाहर। अरे अंदर आकर तो देखो मेरा खुदा कैसे बारिश करता है। अंदर आकर तो देखो कैसे फाइनेंस का बारिश मेरा बाप भेजता है। अंदर आकर तो देखो कैसा चंगाई मेरा बाप भेजता है। अरे अंदर आकर तो देखो, चेक कर तो देखो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।